नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, बातें चल रही हैं चौधरी माड़ू सिंह मलिक के उस दौर की, और हम जानेंगे आज यूनियनिस्ट पार्टी में बिखराव की कहानी। हरियाणा में तो कहा भी जाता है कि जिसका रो मर जा राजा, उसके रोंदे हंड वजीर। चौधरी छोटूराम जब तक जिंदा रहे, शेर की तरह पंजाब पर राज किया। लेकिन 9 जनवरी 1945 को किसानों के अग्रदूत चौधरी छोटूराम का निधन हो गया, और इनकी मृत्यु के बाद यूनियनिस्ट पार्टी नेतृत्व से वंचित हो गई। और जिस यूनियनिस्ट पार्टी के रूप में उन्होंने एक पौधा रोपा था, एक सपना देखा था, वो बिखर गया। चौधरी छोटूराम की मृत्यु से सामान्य रूप से हरियाणा और विशेष रूप से जिला रोहतक को बहुत भारी हानि हुई, क्योंकि नेताओं में मतभेद उभर आए थे। कोई समझने समझाने वाला रहा नहीं था और सब अपनी अपनी चलाने लगे थे। चौधरी छोटूराम की मृत्यु के बाद यूनियनिस्ट पार्टी के अगुवाओं में चौधरी सूरजमल खांडेवाले, चौधरी टीकाराम दहिया और चौधरी छोटूराम के भतीजे चौधरी श्रीचंद आदि का राजनीतिक कद लगभग समान था। जिला रोहतक में पार्टी का सचिव होने पर भी चौधरी माड़ू सिंह को एक अनाम भूमिका में तब धकेल दिया गया। जिला रोहतक में चौधरी टीकाराम और चौधरी श्रीचंद ही प्रीमियर सर खिजर हयात खां टिवाणा साहब को उनको महत्व देते थे। चौधरी छोटूराम के जीते जी पार्टी में जो विभेदक रेखाएं स्पष्ट सी दिखाई पड़ती थी, उनकी मृत्यु के बाद वो उभर कर राजनीति को प्रभावित करने लगी। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि यूनियनिस्ट पार्टी अकाल मृत्यु की तरफ बढ़ चली है। चौधरी छोटूराम की मृत्यु के बाद रिक्त हुए मंत्री पद के लिए पार्टी के वरिष्ठ एमएलए और कार्यकर्ता अपनी अपनी गोटियां फिट करने की जोड़ तोड़ के गणित में लग गए थे, और चौधरी श्रीचंद इस पद को हासिल करना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। चौधरी छोटूराम के भतीजे होने के कारण प्रीमियर खिजर हयात खां टिवाणा साहब भी उनको मंत्री बनाने का विचार रखते थे, लेकिन विधानसभा का सदस्य न होना उनके आड़े आ रहा था। उनके अलावा विधानसभा के 2 सदस्य चौधरी सूरजमल खांडेवाले और चौधरी टीकाराम दहिया अपने अपने समर्थकों को खिजर साहब के पास भेज रहे थे, ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। खिजर साहब बड़ी राजनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि यदि विधानसभा के सदस्यों से बाहर वाले व्यक्ति को अगर मैं मंत्री बना देता हूं, तो ऐसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी के विधायकों में असंतोष भड़क जाए, और इसका प्रभाव यह हो सकता था कि आने वाले जो चुनाव थे 1946 के, उससे पहले ही पार्टी बिखर जाए। इसलिए खिजर साहब ने चौधरी श्रीचंद को विश्वास में लेकर अपने अनुकूल बना लिया। इसके बाद चौधरी सूरजमल और चौधरी टीकाराम का नाम बारी बारी से मंत्री बनने की दौड़ में आने लगा। लोग अपनी अपनी कल्पनाओं में खो गए। कुछ अपोस्ट सूचनाओं के अनुसार खिजर साहब ने पुलिस के 2 बहुत सीनियर ऑफिसर को हरियाणा की जनता के विचार जानने का काम गुप्त रूप से सौंपा। इन दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार खिजर साहब की दृष्टि में चौधरी सूरजमल के मंत्री बनने के संयोग प्रबल दिखाई दिए, और राजनीतिज्ञों की दृष्टि में चौधरी सूरजमल का जो दावा था वो मजबूत होने लगा। उधर रोहतक जिले के दिग्गज राजनीतिक इस पक्ष में थे कि कुछ भी हो जाए, जो मंत्री पद है वो रोहतक जिले में रहना चाहिए। और उस समय भी रोहतक और गैर रोहतक की बातें जोर पकड़ा करती थी। आज भी ये बातें जोर पकड़ती रहती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासनकाल में तो उन पर आरोप ये लगे कि उन्होंने विकास केवल रोहतक का कराया है, बाकी जगह का नहीं कराया। तो खैर, अब चौधरी टीकाराम को मंत्री पद कैसे मिले, इस संबंध में चौधरी श्रीचंद, चौधरी रामस्वरूप और चौधरी टीकाराम तीनों की सोनीपत में एक गुप्त बैठक होती है। इस बैठक के बाद ये तीनों यूनियनिस्ट पार्टी के विधायकों से मिलते हैं, और इधर जब सूरजमल समर्थक विधायकों व पार्टी कार्यकर्ताओं को इन गतिविधियों का पता चलता है, तो ये चौधरी माड़ू सिंह के नेतृत्व में विधायकों के पास गए। चौधरी माड़ू सिंह और चौधरी सूरजमल रिश्तेदार भी थे, और परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए यूनियनिस्ट पार्टी के अंबाला डिवीजन के विधायकों ने निर्णय लिया कि इस विषय पर विचार करने के लिए अब लाहौर में एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। लाहौर पहुंचकर परस्पर मंत्रणा चलती रही, और कोई निर्णय होता न देखकर यह प्रस्ताव आया कि चौधरी छोटूराम के बेहद करीबी साथी कप्तान दलपत सिंह, जो डिगल वाले थे, जिस प्रत्याशी का भी नाम सुझाएंगे वही सबको मान्य होगा। कप्तान दलपत सिंह ने पार्टी में वरीयता के आधार पर और चौधरी छोटूराम की मृत्यु के समय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होने के कारण चौधरी टीकाराम के पक्ष में अपना निर्णय सुना दिया। चौधरी टीकाराम के मंत्री बनने के बाद चौधरी छोटूराम की मृत्यु से रिक्त हुए झज्जर विधानसभा पर उपचुनाव निश्चित हो गया।
इस उपचुनाव में यूनिस्ट पार्टी की तरफ से चौधरी श्रीचंद प्रत्याशी बने और इस उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से खातीवास गांव के स्वतंत्रता सेनानी राव मंगलीराम जी को खड़ा किया गया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में झांसवा के चौधरी शिवनारायण वकील मैदान में थे। धीरे धीरे उपचुनाव गर्मा गया और गोत्रीय खापों की सहायता से चौधरी शिवनारायण और चौधरी श्रीचंद में कांटे की टक्कर दिखाई देने लगी। कांग्रेस का प्रत्याशी धीरे धीरे पिछड़ गया। इस चुनाव प्रचार में चौधरी टीकाराम ने बादली, जो गुलिया खाप के अंतर्गत आता है, वहां जाकर ये बोल दिया कि चौधरी छोटराम के रिक्त हुए मंत्री पद पर हम लोग तो चौधरी श्रीचंद को बैठाना चाहते थे, परंतु विधायक न होना इनके आड़े आ गया। आप इनको विधायक बनाकर भेज दो, फिर देखना ये मंत्री भी बन जाएंगे। इस उपचुनाव में चौधरी माड़ू सिंह ने पार्टी प्रत्याशी को सफल बनाने के लिए पूरी शक्ति लगाई थी और श्रीचंद विजयी हुए थे। इनके विजयी होने के उपरांत बड़ी तेजी से यह अफवाह फैली कि चौधरी टीकाराम तो मंत्री पद से त्यागपत्र दे रहे हैं और उनके स्थान पर चौधरी श्रीचंद को मंत्री बनाया जा रहा है। चौधरी माड़ू सिंह का कहना जो था, यह अफवाह न होकर असल में एक वास्तविकता थी, क्योंकि चौधरी टीकाराम को मंत्री बनवाते समय ही श्रीचंद और रामस्वरूप ने उनसे वचन ले लिया था कि उपचुनाव में जीत के बाद वो चौधरी श्रीचंद के लिए मंत्री पद का जो स्थान है वो रिक्त कर देंगे। चौधरी श्रीचंद को मंत्री बनाया जा रहा है, इस समाचार से चौधरी माड़ू सिंह और चौधरी सूरजमल के खेमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ऐसा होने से पार्टी की स्थानीय राजनीति में पूर्ण रूप से गर्म दल यानी कि चौधरी श्रीचंद, चौधरी रामस्वरूप का प्रभुत्व स्थापित हो जाता। इसके बाद कुछ व्यक्ति चौधरी टीकाराम के पास गए और कहा कि आप चौधरी श्रीचंद के दबाव में बताना, हम आपके साथ हैं। इन व्यक्तियों में चौधरी सूरजमल और चौधरी माड़ू सिंह भी थे। देखिए राजनीति यहाँ पे रंग बदल रही है दोस्तों। चौधरी टीकाराम के त्यागपत्र देने के बाद खिजर साहब हैं उनके कान खड़े हो गए और कहा जाने लगा कि इस स्थान की पूर्ति श्रीचंद के द्वारा होनी चाहिए। खिजर साहब ने परिस्थितियों की नजाकत को समझते हुए इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति प्रकट की। स्थिति जैसी थी वैसी रही और चौधरी श्रीचंद को मंत्री बनाने की योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। निराश स्थिति में चौधरी श्रीचंद ने विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ भी नहीं ली। यूनिस्ट पार्टी में फूट और बिखराव की आग अंदर अंदर सुलगने लगी थी और एक दिन उसका भड़कना निश्चित ही था। अब सामने थे 1946 के आम चुनाव और उसमें पार्टी में स्पष्ट रूप से बिखराव देने लगा था और चौधरी छोटराम की लगाई हुई पैदा की हुई पार्टी यूनिस्ट पार्टी अब हरियाणा में सबसे बुरा दौर देखने वाली थी। 1946 के चुनाव में यूनिस्ट पार्टी का क्या हाल हुआ और क्या परिस्थितियां बनी दोस्तों, हम इसका जो जिक्र है वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। यूनिस्ट पार्टी में बिखराव की कहानी एक लंबी कहानी है दोस्तों, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में उस पार्टी का अस्त होना एक बहुत बड़ी घटना थी और उसके पीछे था आपस में फूट। कल हम 1946 के चुनाव पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उस समय क्या परिस्थितियां बनी थी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।